जैसा कि हमने आपको इससे पहले वाली कक्षा में बताया था कि कोई भी एक्ट अगर प्रावधानित होता है तो उसमें जो दायित्व उत्तरदायित्व किसी अन्य पक्षकार के लिए दिए जाते हैं, उन दायित्वों का निर्वहन न करने के कारण लामे अनुशंसा अनुशस्ति या दंड का रूप। तो यहाँ कहा गया है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंतर्गत यदि कोई भी कंट्रावेंशन विसंगति एम्प्लॉयर के द्वारा होती है इस प्रकार के लाभ को प्रदान करने के वास्ते, तो वहां पे उसे जो है अनुशस्ति पेनल्टी का प्रावधान है। पेनल्टी फॉर द कंट्रावेंशन ऑफ एक्ट बाय एम्प्लॉयर के द्वारा कोई कंट्रावेंशन अगर होता है तो उस परिस्थिति में उसे पेनल्टी का उसपे इम्पोज किया जाता है। इफ एनी एम्प्लॉयर कंट्रावेंस द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, यदि कोई एम्प्लॉयर इस एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, द रूल्स मेड देयरअंडर ही शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे बी एक्सटेंडेड टू 3 मंथ्स। तो या किसी नियम का उल्लंघन करता है, किसी नियम का उल्लंघन करता है तो उसे 3 महीने तक के कारावास की सजा का प्रावधान है। यानी सच टाइप ऑफ द एम्प्लॉयर शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 मंथ्स। कितनी सजा का प्रावधान है? 3 महीने की। महीने की सजा का प्रावधान है। 3 महीने की सजा का प्रावधान है। द एम्प्लॉयर 3 months, दिस इज 3 months, दैट इज द प्रोविजन कि यदि कोई एम्प्लॉयर मैटरनिटी बेनिफिट मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के प्रावधानों के विपरीत अगर कोई कार्य करता है तो उसे 3 महीने तक की सजा का प्रावधान विद द फाइन व्हिच मे बी एक्सटेंड टू द 500 रुपीस विद द बोर्ड एंड वेयर द कंट्रावेंशन इज ऑफ एनी प्रीवियस regarding maternity benefit or regarding any payment of any other amount, and such maternity benefit or the amount has not been already been recovered, the court shall in addition recover such maternity benefits amount as if it fit where a fine and pay the same to the person entitled to thereto। 3 महीने तक की सजा, 500 तक का जुर्माना। फाइन कितना है? 500 रुपीज का। क्लियर हो गया प्रोविजन? धारा 21 के अनुसार कोई भी एम्प्लॉयर यदि किसी भी प्रसूता को मातृत्व लाभ के अधिकार या लाभ से वंचित करता है तो उसे सामान्यतः 3 महीने तक की सजा या 500 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। Next, cognizance of कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, धारा 23 के प्रावधान के अनुसार किस प्रकार जो है अपराध का संज्ञान लिया जाता है। नो प्रोसिक्यूशन
for an offence punishable under this act or any rule made therein shall be instituted after the expiry of the 1 year from the date of such prosecution shall be instituted exactly by with all the provisions of section 5 is factor. किसी भी अपराध का संज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है बात। एक वर्ष के भीतर, एक वर्ष की अवधि तक संज्ञान लिया जा सकता है उसके उपरांत में। एक वर्ष तक कोई भी इंस्पेक्टर या कोई भी ऐसा अधिकरण जहां इस्तेदार के महत्व लाभ को न प्रदान करने की शिकायत की गई है, वो केवल और केवल एक वर्ष तक इस मामले में संज्ञान ले सकता है। उससे आगे जाकर उसे संज्ञान लेने की छूट नहीं है। यानी कोई भी कॉग्निजेंस रिगार्डिंग जो है फेलियर ऑफ कंप्लायंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट वो सब्जेक्ट मैटर होंगे विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर। केवल और केवल 1 साल तक उस मामले में संज्ञान लिया जाएगा, उसके बाद नहीं। अब अगली स्लाइड पे आते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? नो कोर्ट इंटरफियर, नो कोर्ट इंफीरियर टू दैट ऑफ द प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास shall try such offense। प्रथम श्रेणी के न्यायालय जो है या प्रेसिडेंसी में जो है न्यायालय है, उनके अतिरिक्त कोई भी न्यायालय इस मामले का संज्ञान नहीं लेगा। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकिंग इन गुड फेथ, प्रोटेक्शन संरक्षण ऑफ एक्शन टेकिंग इन गुड फेथ। गुड फेथ में सद्भाव से कोई अगर एक्शन लिया गया है तो उसके क्या सबूत है? नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग shall lie against any person or anything which is in good faith to do or indeed to be। चलिए, विवधान है।